सीखीदा है, पढ़ीदा है, समझीदा है जिन्हां ते भावना होवे। धर्म ग्रंथ धर्म की भावना तो बिना नहीं पढ़े जाने। उन्होंने महान कोश विच गुरमत मार तन इन्हां सारियां ही रचनावां विच दसम ग्रंथ की पावन पवित्र बाणी दे थां थां ते प्रमाण दिते ने, मिसालां दित्तियां ने, शब्द दिते ने। उन्होंने गुरमत मारतंड दे आरंभ विच लिखिया है, मैं ये पुस्तक किथों केड़ियां केड़ियां रचनावां विचों लिखिया। पहला उन्होंने नाम धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दिता है, दूसरा नाम धन गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन पवित्र बाणी दसम ग्रंथ साहिब जी का दिता है, फिर भाई गुरदास जी की बाणी का, फिर भाई नंद लाल जी की बाणी का, फिर बाकी इतिहासकारां दा प्याला खो श्री वाहिगुरू। नाल ही नाल भाई कान सिंह जी नाभा जी ने जिथे अमर संचार दे संस्कार लिखे ने, उथे नाल श्री जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपी साहब, फिर आनंद साहब। ये बाणियां अमर तैयार करने वेले पढ़ियां गईयां भाई कान सिंह जी नाभा जी ने स्पष्ट लिखा है। बेनती कर रहे सा जेड़े सज्जन ये कहते ने दसम ग्रंथ की बाणी साहिब जी की नहीं, फिर अजे तक वो ये नहीं दस सके कि अमर तैयार करने वेले होर केड़ियां केड़ियां बाणियां पढ़ियां गईयां। कोशिश तो कर रहे ने पर अजे गल बनती नहीं, गल टुकती नहीं। जे दसम ग्रंथ की बाणी का कोई फर्क हुंदा तो कलगीधर पातशाह अमर संचार करने वेले दो बाणियां गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां ने और तीन बाणियां दसम ग्रंथ जी दियां। जाप साहब, सवैये, चौपी साहब वड्डे महापुरख दास की विद्या दाते पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले सानू पढ़ाते सन जपजी साहब ब्रह्म ज्ञान वास्ते, जाप साहब प्रभु नू नमस्कार करने वास्ते है, सवैये वैराग वास्ते ने, चौपी रखिया वास्ते है, आनंद साहब जीवन मुक्ति दे आनंद वास्ते। क्यों जी ठीक है, ज्ञानी चले गए पीछे, बेनती कर रहे। आनंद साहब जीवन मुक्ति दे आनंद वास्ते है। एक इतिहासक घटना मैं आप दे कदमां विच पेश करना। बाबा साहब ने सरदार हरि सिंह जी नलवे का जीवन लिखदियां बाबा प्रेम सिंह जी होती ने इस घटना का जिक्र किया है कि जिस वेले जमरौद ते हमला होया, होर कुमक ते फौज पहुंच जावे मदद वास्ते, बड़ियां अजीब नीतियां सन और साडी तां फुटी सानू किसी पासे नहीं लगन दित्ती। क्योंकि पहला फिरोजपुर की छावनी नू समान पहुंचण लई लुधियाने छावनी से, लुधियाने तो उरले पासे मुल्लांपुर नू आईए इत्थे छावनी हुंदी सी। पर जदों दोनों फौजां दा युद्ध होया ते जेड़े किला फिलौर दे इंचार्ज सन उन्होंने सड़क कट दी तां जो अंग्रेज़ां नू मदद ना पहुंच सके। पर क्योंकि जिवें असीं हुण करदे हां उदों ये काम करदे सन। प्याला खो मेरी बर्बादियों के अफसाने मेरे यारों का नाम लेते हैं। बेनती ये सिंघां दी सूझ सी कि फिरोजपुर की सड़क अध विचों कट दिती तां जो अगे ना फौज पहुंच सके ना राशन ते बरूद पहुंच सके। तो हुकूमत पहुंचे, फौज पहुंचे, महा सरदार हरि सिंह जी नलवा दी बेटी नू सरदार महा सिंह जी ने भेजा। अमृत वेले का समा है, तो अमृत वेले के समय सरदार हरि सिंह जी नलवा श्री जाप साहब का पाठ कर रहे सन ते पाठ आनंद विच झूम झूम के कर रहे सन ते बच्ची दूर खलो के सुनी जा रही। जदों उन्होंने आख्या नमस्तुं अकाले, कितनी देर तक वाहिगुरु के कदमां ते शीस चुकया रहा। फिर शीस उठिया, फिर आख्या नमस्तुं कृपाले, फिर शीस चुकया। तो कितना लंबेरा समा सरदार हरि सिंह जी नलवा इसे आनंद, इसे श्रद्धा, इसे भावना विच जाप साहब का पाठ करते रहे। जदों संपूर्ण होया अरदास की,
नज़र उठी तो सामने अपनी बेटी बीबी हरशरण कौर जी नूं गलवकड़ी विच लैके कहन लगे, पुत्र इस वेले किस तरह पहुंचे हो? उन्होंने जमरौद के किले का जिक्र किया, फौज की हमदर्दी ले। तो बेनती कर रहे सन, सर हरी सिंह जी नलवे नालों तो कोई वड्डा सिख नहीं हो सकता। जे दसम ग्रंथ की बाणी ना होंदी, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पित्र रचना ना होंदी, सरदार हरी सिंह नलवा क्यों पढ़ ले। एक होर घटना है, मैं जदों नवा नवा पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी शरण विच विद्या पढ़न वास्ते गया, तो पंथ रतन मास्टर तारा सिंह जी दे बेनती करन तो गुरु रामदास जी दे प्रकाश गुरपुरब तो दीपमाला तक महापुरुष अपने विद्यार्थियों समेत उत्थे रहिंदे सन। ते मास्टर जी ने कहा सी प्रबंध श्रोमणी कमेटी करेगी। जथेदार अमर सिंह जी बुटर श्रोमणी कमेटी के वर्किंग कमेटी के मैंबर, अकाली दल के वर्किंग कमेटी के मैंबर गुरमुख सिख सन। उन्होंने मास्टर जी ने यह सेवा लाई सी कि प्रबंध तुसां करना है। तो महापुरख एक दो बहुतियां नूं नहीं, दो चार विद्यार्थियां, क्योंकि महापुरख जदों जांदे असीं एवें नाल तुर पैंदे। श्री अकाल तखत साहब मत्था टेकिया, हुण तां नहीं, जदों श्री अकाल तखत साहब तो उतरीदा सी तां सामने एक छंद लिखिया हुंदा सी, हुण नहीं, सामने एक छंद लिखिया हुंदा सी। मैं उदों दा नोट कीता है ते ओह छंद यह है, सुध जब ते हम तरी बचन गुर गए हमारे, वो ते है प्रण तोहे प्राण जब लग कट थारे, निस नारी के साथ नेहो तुम नित बिड़ैया, पर नारी की सेज भूल सुपने हो न जइया। चरित्रो पख्यान दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह। ध्यान रखना, मौजूदा सचखंड श्री हरमंदिर साहब की नींह नवाब कपूर सिंह जी ने रखी है। मौजूदा श्री हरमंदिर साहब की नींह नवाब कपूर सिंह जी ने रखी है। पहले श्री अकाल तखत साहब जो नेहरू परिवार ने तोपा नाल उड़ा दिता, जिसनों तुसी बड़ी जल्दी भुल गए हो। जे तुसी भुलदे ना, अकाल तखत हरमंदिर साहब किसी एक व्यक्ति का नहीं, ना बादल साहब का, ना टौड़ा साहब का, ना सरदार अवतार सिंह का, उत्ते सारी सिक्खी का है। फिर कदे भी नेहरू परिवार ते नेहरू परिवार के हमदर्दियां नूं तुसी राज सत्ता ना सौंप दे। ध्यान रखो, सीधी गल है, गलत काम की हमायत करने वाला उस काम में शामिल हो जाता है। श्री हरमंदिर साहब के हमलावरां की मदद करन नाल साडा भी विच हिस्सा पै जाता है, असीं भी उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। तो वो श्री अकाल तखत साहब जो नेहरू परिवार ने तोपा नाल उड़ा दिता, उहदी नींह नवाब कपूर सिंह जी ने रखी सी। उत्थे वो छंद लिखिया होया सी। अज कोई नवाब कपूर सिंह नालों वड्डा सिख तां नहीं। नवाब कपूर सिंह जी ने कलगीधर पातशाह तो अमृतपान किया। ध्यान रखो, नवाब कपूर सिंह जी ने दशमेश पिता जी तो अमृतपान किया। जे ये बाणी चरित्रो पख्यान दी कलगीधर पातशाह दी ना हुंदी तां वह कदे भी श्री अकाल तखत साहब पुर करवांदे ना, लिखवांदे ना। इसलिए ये पावन पितर बाणी सतगुरु जी की है, शरदा नाल है। एक दो छंद दसम ग्रंथ दे चरित्रो पख्यान दे कहो तो भेंट कर देवां, नहीं तो फतेह बुला देने। हजूर ने श्री साहब के संबंध विच लिखिया है, प्रथमे करामात अस को जानी है। चरित्रो पख्यान दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी। पद पूतन ते रह विजय पूतन ते पई है, दरब कपूतन जाए राश पूतन बहु रही है। पिंड पुत्र ही देह प्रीत पूते उपजावे, बहुत दिनन को बैर गयो पूते बहुरावे। चरित्रो पख्यान दसम ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी। स्त्री जाति जिहदे संबंध विच कहंदे जी क्यों लिखिया होए, बेनती करां अमेरिका, ब्रिटेन, कैनेडा, जर्मनी, जापान, इन्हां मुल्कां विच विचकाल स्कूलों में बकायदा एक कोर्स लगाए गए हैं। साडे देश विच भी कई पुस्तकां इस संबंध विच लिखियां हुई मिलदियां सन, जिन्हां नूं कोक शास्त्र कहंदे ने। साडी सरकार भी पार्लीमेंट विच कई बारी ये सवाल आ रहे ने, ये लागू कीते जाण